सीएम केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में 12,430 नई कक्षाओं का किया उद्घाटन। बोले बीते 7 साल में बनाए 20,000 नए क्लास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी के सरकारी स्कूलों को 12,430 नई कक्षाओं की सौगात दी है। इस मौके पर सरकार ने एक स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां मुख्यमंत्री ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उनकी सरकार के 7 सालों के कामों का भी उल्लेख किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में वाकई शिक्षा क्रांति हो रही है। देश के कई शानदार प्राइवेट स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं है जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हैं। इस साल 3,70,000 बच्चों ने निजी स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा। मात्र 3 साल में 12,430 क्लास बनकर तैयार हो गए हैं। यह भी अपने आप में इतिहास है। मैं सभी दिल्ली वासियों और बच्चों को बधाई देता हूं। सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। पीएम मोदी ने किया गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण। 2 साल में 75 और शहरों में लगेंगे बायो सीएनजी प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा यह प्लांट दूसरे शहरों को प्रेरणा देगा। अगले 2 साल में 75 बड़े शहरों में इस प्रकार के बायो सीएनजी प्लांट बनाए जाएंगे। यह अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। शहर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन, फिर गोवर्धन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन। ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर इंदौर का ये गोवर्धन प्लांट अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा। मुझे खुशी है कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। हमारे गांव देहात में किसानों को बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है, वो भी इस तरह के गोवर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगी। ये सारे प्रयास भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने में मदद करेंगे।
हिजाब पहनकर वोट डालने गई मुस्लिम महिला, बीजेपी बूथ एजेंट ने किया विरोध। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र में प्रवेश करते समय हिजाब पहनी मुस्लिम महिला का विरोध किया। हालांकि बाद में पुलिस और अन्य राजनीतिक दलों ने सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद उस महिला ने अपना वोट डाला। इस घटना से प्रतीत हो रहा है कि यह मुद्दा पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद का नतीजा है। हिजाब को लेकर यह ताजा मामला तमिलनाडु के मदुरै जिले का है। इस वीडियो फुटेज में भाजपा के मतदान बूथ समिति के सदस्य को हिजाब पहने महिला मतदाता के कमरे में प्रवेश करने के बाद जोर जोर से आपत्तियां उठाते देखा जा रहा है। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर महिला से हिजाब उतारने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस कर्मियों और डीएमके और एआईएडीएमके के सदस्यों ने हस्तक्षेप किया। इन लोगों ने हस्तक्षेप के बाद वह महिला अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कामयाब रही। घटना के बाद पुलिस कर्मियों ने भाजपा सदस्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बूथ छोड़ने को कहा। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी रखने में इस्तेमाल हुई स्प्लेंडर बाइक मेट्रो की पार्किंग में खड़ी मिली। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी बम के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक मिली है। यह बाइक दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से बरामद की गई है। आईईडी मिलने के बाद मंडी की सीसीटीवी फुटेज में एक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक देखी गई थी, जिसके बाद से ही बाइक की तलाश जारी थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह बाइक साल 2020 में दिल्ली के शास्त्री पार्क से चोरी की गई थी। सीसीटीवी में दिख रहा था कि इसी स्प्लेंडर बाइक पर बैठकर दो संदिग्ध गाजीपुर फूल मंडी गए थे और आरडीएक्स से बनाई गई आईईडी बम प्लांट किया था। गाजीपुर में आईईडी प्लांट करने के बाद दोनों बाइक सवार सीमापुरी गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉप।